सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले। यूपी की सियासत, महाकुंभ का मेला और अब यहाँ गिद्ध से लेकर सुअर तक सब मौजूद है। कौन गिद्ध है और कौन सुअर, ये आप तय करिए। हम तो आपको केवल वही बताएंगे जिसकी वजह से यूपी की सियासत में महाभारत छिड़ गई है। जो कहानी भगवाधारी सीएम योगी ने विधानसभा से शुरू की, उस पर अब अखिलेश यादव भी चुप कहाँ रहने वाले थे, क्योंकि योगी बनाम अखिलेश तो यूपी में मुद्दा है। और अब जरा पहले ये देख लीजिए कि अखिलेश भैया ने सुअर और गिद्ध के योगी के चुपते तीरों पर क्या कहा। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाशा, उन्हें ना तो अपने परिवार के उन लोगों का नाम मृतकों की सूची में मिला जो हमेशा के लिए खो गए, और ना ही खोया पाया के रजिस्टर में। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने महाकुंभ को राजनीतिक अवसरवाद के रूप में देखा, उसे आत्मप्रचार का माध्यम बना लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने महाकुंभ में नैतिकता, सत्यनिष्ठा, मानवीयता, संवेदनाओं को भी खो दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब किसी की मानसिकता नकारात्मकता के चरम पर होती है तो वो देश के लिए काल और स्थान की गर्म का ख्याल किए बिना शब्दों के रूप में प्रकट होती है। अखिलेश यहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। खैर, सपा प्रमुख तो सपा प्रमुख हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे योगी को अपने शब्द जाल में जकड़ लिया। लेकिन जैसा योगी ने सपा पर वार करते हुए सपाइयों को सनातन विरोधी करार दिया था, पहले आप ये सुनिए। सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि योगी के शब्दों की ये तीर बुरी तरह से अखिलेश की छाती पर खंजर की तरह चुभे। यही वजह है कि अखिलेश ने सीधे साधु बाबा को घेर लिया। फिलहाल आप ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि कुंभ का स्नान जारी है, इस पर सियासत भी जारी ही रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि आस्था के संगम की डुबकी में लगाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। तो अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो सतर्कता और प्रशासन के सहयोग के साथ जाएं। बाकी खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।